शेर जंगल का राजा होता है, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जिस वजह से हमें शेर के बारे में ऐसी इमेज बना ली है जिसमें शेर ऐसा जानवर है जिसे कोई दूसरा जानवर पंगे नहीं ले सकता। लेकिन क्या यही सच है? नहीं। जिस तरह किसी शहर के राजा के कई सारे दुश्मन होते हैं, उसी तरह जंगल की दुनिया में भी शेर के कई दुश्मन होते हैं जो शेर से पंगा लेने की हिम्मत भी रखते हैं और उसको मौत के घाट भी उतार सकते हैं। ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गोरिल्ला। शेर को मारने वाली लिस्ट में गोरिल्ला का नाम सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन हम आपको बता दें कि गोरिल्ला शेर की मौत का कारण बन सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि शेर ज्यादातर या तो पैर के हिस्से पे या गर्दन पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकी ये टेक्निक गोरिल्ला पर काम नहीं आती क्योंकि ऊपर वाले ने गोरिल्ला को मजबूत और मोटी गर्दन वाला बनाया है। अगर कोई शेर इन पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये अपने किंग कॉन्ग वाले ताकतवर हाथों से ऐसा पंच मारते हैं कि शेर को अपनी नानी दादी सब याद आ जाती है। गोरिल्ला के आगे शेर तो क्या, किसी भी जानवर का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दूसरे जानवरों के पास तो सिर्फ ताकत ही होती है, लेकिन गोरिल्ला के पास तो ताकत के साथ साथ ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो जंग को जीतने के लिए कहीं ना कहीं उनकी अक्ल भी मैटर करती ही है। जेब्रा। सफेद और काले टाइप्स वाले जेब्रा को हम सीधे साधे और अच्छे घर के बच्चे मानते हैं, लेकिन जब यमराज के रूप में शेर इनका पीछा करता है तो ये सीधे साधे बच्चे भी खूंखार बन जाते हैं। जेब्रा शेर का वन ऑफ द फेवरेट शिकार है, लेकिन इनका शिकार करना शेर के लिए इतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है। इस शिकार को पाने के लिए कई बार या तो शेर को जिंदगी भर की चोट झेलनी पड़ती है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है। जब शेर जेब्रा का पीछा करता है तो जेब्रा अपनी पिछली टांगों से शेर पर हमला करते हुए भागता है। जेब्रा जब 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जोरदार हमला शेर पर करता है तो वो चोट कितनी तेज लगती होगी उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर भी जंगल के राजा को मात दे सकता है और देता भी है। जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं तो मगरमच्छ उन पर हमला बोल देते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े किसी भी जानवर को अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर तो उस जानवर का बचकर जाना नामुमकिन है, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। मगरमच्छ तो आसानी से अकेले एक शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर अकेले मगरमच्छ का शिकार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार और मोटी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला कम ही करता है, लेकिन अगर ये मगरमच्छ पर हमला करने पहुंच भी जाए तो कई बार ये खुद ही शिकार बन जाते हैं। पानी में रहते हुए तो मगरमच्छ ताकतवर है ही, जमीन पर भी ये शेर को हरा सकते हैं। हाँ, पानी में शेर के पास बचने का ऑप्शन कम होता है, लेकिन जमीन पर अपनी जान बचाकर आसानी से भाग सकते हैं। एलिफेंट। जब हिप्पो शेर को हरा सकता है तो हाथी के लिए ये तो टाइम पास होता है, क्योंकि हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इनके पैरों में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई जानवर इनके पैरों के नीचे आ जाए तो वो तो गया समझो। हाथी पर हमला करना मतलब सुसाइड करने जैसा है। ये जंगली भैंसे को भी लड़ाई में हरा सकते हैं। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवरों को हरा सकते हैं तो शेर को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर कभी किसी शेर की भूख से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो शेर पर हमला भी कर दे तो कभी आगे से हमला नहीं करेगा, हमेशा पैर पर हमला करेगा, क्योंकि ये किसी भी जानवर के बस की नहीं है कि वो हाथी के 2 बड़े दांतों और सूंड से बच सके। जिराफ। सभी जानते हैं कि जिराफ सबसे लंबा जानवर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये लंबा और सीधा दिखने वाला जानवर शेर की जान ले सकता है। जिराफ के पास यूं तो लंबे सीधा या फिर शिकार करने के लिए मजबूत जबड़े नहीं होते, लेकिन इनके पास लंबी गर्दन होती है जो इनके लिए पहचान भी है और हथियार भी। जिराफ की गर्दन इतनी पावरफुल होती है कि अगर ये जोर से घुमाकर शेर को मार दे तो शेर उठने लायक नहीं बचेगा। गर्दन के अलावा जिराफ के पैर भी कमाल के काम करते हैं। जब कोई शेर इनके आसपास भटकता है तो ये उनके पैरों से मारना शुरू कर देते हैं, जैसे शेर नहीं बल्कि कोई फुटबॉल हो। और तो वो जिराफ का वजन भी शेर से लगभग 3 गुना ज्यादा होता है, तो अगर जिराफ शेर पर बैठ भी गया तो शेर जमीन से ऐसे चिपक जाएगा जिसको निकालना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर जिराफ के लिए शेर को मारना आसान काम है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।